हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है मेरे ब्लॉग का 5वां दिन और चलिए मैं आपको सुबह सुबह का नज़ारा दिखाती हूँ। इतनी खूबसूरत सुबह हर कोई डिजर्व करता है। और ये जो चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती है ना सुबह सुबह, मज़ा आ जाता है। फिर मैं लग जाती हूँ अपना नींबू पानी पीने में और नींबू पानी पीते हुए मैं बाहर का मज़ा भी लेती हूँ। बहुत अच्छा लगता है बाहर देखते हुए। उसके बाद मैं फटाफट से फ्रेशन अप होके योगा के लिए रेडी हो चुकी हूँ। अब मैं योगा के लिए जा रही हूँ नीचे। योगा के लिए जब जाती हूँ तो बहुत एनर्जेटिक फील होता है और वहाँ बहुत मज़ा आता है। क्या आप भी योगा या वॉकिंग या जिम जाते हैं, ये ज़रूर मुझे बताइएगा। तो स्कूटी से हम निकल पड़े हैं इस रास्ते से। देखो अभी फ़िलहाल तो बारिश नहीं हुई है, इसलिए हर तरफ सूखा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यू बारिश हो रही है। और आपने देखा भी होगा कि खेत भी भरे पड़े हैं वहाँ पे। तो योगा क्लास में यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ और कुछ लोग भी आ चुके हैं। सभी से मैंने पूछा कैसे हैं आप लोग, और सभी ने कहा अच्छे हैं। फिर मैं फटाफट मैं आते के साथ योगा मैट अपना लगा लेती हूँ और योगा मैट लगाने के बाद मैं बैठ चुकी हूँ अपने योगा मैट में। वहाँ पे आंटियाँ भी आ चुकी हैं, सभी अपने जगह ले रहे हैं सभी लोग। उसके बाद योगा क्लास खत्म हो जाता है और मैं पहुँच जाती हूँ घर आने के बाद मैंने नारियल पानी पिया, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले शुरू किया था फिर बंद कर दिया था, फिर से मैंने शुरू कर दिया है। उसके बाद मैं घर की सफाई में लग जाती हूँ और मैं घर की सफाई करते हुए गाने भी कुछ सुन लेती हूँ टीवी में लगाते हुए, क्योंकि ऐसे मज़ा आता है। क्या आप भी ऐसे करते हैं? आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऐसे लगता है कि ज़्यादा टाइम पास अच्छे से हो जाता है। आप गाने में मग्न हो, काम भी कर रहे हो। फिर मैं नहा लेती हूँ और उसके बाद स्किन केयर कर लेती हूँ अच्छे से। मैंने क्रीम भी लगा लिया। उसके बाद मैंने हल्के से फ्रूट्स खाए, जिसमें कि कीवी था, संतरा, केले, सेब और कुछ नट्स थे। उसके बाद नाश्ते की तैयारी में मैं आज आंटी के साथ नाश्ता बना रही थी और आज बनने वाला था इडली सांभर। और ये आप समझ गए होंगे, मैं इडली की चटनी के लिए रोस्ट कर रही थी। आंटी ने यहाँ बैटर तैयार कर लिया था, कुकर भी चढ़ा दिया था और दूसरी साइड सांभर था। तो आंटी ने पूरा प्रोसेस क्या क्या किया है, ज़्यादा कुछ तो मुझे नहीं पता, लेकिन आंटी ने ये बैटर तैयार करके वो नीचे से लेकर आई थी। आज मेरे यहाँ ही बन रहा था, हम दोनों मिलकर बना रहे थे। फिर आंटी ने बोला कि इसको इनो डालो तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। आप इडली कैसे बनाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और आंटी ने यहाँ सारा ये जो बर्तन होता है इडली बनाने का, उसमें ऑयल डाला हल्का, ताकि वो बता रही थी कि ताकि चिपके नहीं, इजिली जब वो निकलना हो तो निकल जाए। बहुत ही कम आप तेल उसमें दे सकते हैं। और ये टोटल 12 का है। तो आंटी ने बोला कि 2 बार बनेगा, मतलब 24 इडली बनेंगे। हम 4 लोग हैं उन लोगों के लिए, तो इन्होंने बोला कि इतना बहुत काफ़ी होगा। और सांभर बनाने के लिए भी उन्होंने साइड में कुकर में रख दिया था। और आप ये सोच रहे होंगे कि दूसरा कुकर क्यों रखा हुआ है, तो मैं आपको ये बता दूं कि आंटी मुझे बता रही थी कि यहाँ पे जो है इडली का बर्तन भी होता है, लेकिन उन्होंने नहीं लिया, उन्हें कुकर में ही इजी लगता है, तो वो कुकर में ही डाल लेती हैं और बस नॉर्मली स्टीम कर देती हैं, तो इडली तैयार हो जाता हो। और बहुत ही अच्छा सा ये देखो शेप में आंटी प्रॉपर डाल रही हैं। आंटी को मैंने बोला मैं डालूं, तो आंटी ने बोला नहीं, इससे अच्छा है कि तुम रिकॉर्ड करो वरना तुम सब गिरा दोगी। आज पहली बार था और मैं इडली बनते हुए देख रही थी। हालांकि हमें इडली और डोसा जब भी खाना होता है तो हम बाहर ही जाकर खाते हैं। तो यहाँ पर कुकर चढ़ चुका है और कुकर में आंटी ने हल्का गर्म पानी भी डाला है। वो बोल रही थी कि इजीली ऐसे स्टीम होता है। तो ये देखो 1, 2 और फिर ये तीसरे में डल रहा है, मतलब टोटल 12 इडली हैं। और मैं तो बहुत तेज भूख लग रही थी ऐसे जो बन रहा था। अच्छा मैंने फ्रूट्स खा लिया था, और नहीं तो अभी मैं ऐसे ही बोलती आंटी जल्दी बनाओ फटाफट। तो आंटी बोलती थी थोड़ा सब्र करो। तो बहुत मज़ा आता है उनके साथ जब भी बनाती हूँ कुछ भी, मुझे नया कुछ सीखने को मिलता है। वो बात अलग है कि मैं फिर दोबारा बनाती नहीं हूँ। आप भी इडली बनाते हैं? क्या आपको साउथ इंडियन खाना पसंद है? आप ज़रूर बताइएगा। मुझे इडली, डोसा ये सब पसंद है, बड़ा अच्छा भी लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे डोसा। तो मैंने आंटी को ये भी बोला, आंटी एक दिन इडली बनाया हमने, अब डोसा भी किसी दिन बनाएंगे। तो ये देखो तीनों तैयार है, 12 टोटल। अब इसमें कुकर जो है, कुकर में आंटी ने फटाफट से अपना हाथ को अच्छे से पोंछा, सुखाया और फिर इसको पकड़ा। ये टफ भी होता है थोड़ा डालना, क्योंकि अगर कुकर गर्म है तो आपको जलने का भी डर होता है, लेकिन आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आप इजीली डाल सकते हो। देखो कितने सही तरीके से आंटी ने इसको इसमें फिट कर दिया इडली को कुकर में, और ढक्कन को हल्का लगा दिया है। और इसमें सीटी नहीं लगना है, ये आपको ध्यान देना है कि इसमें सीटी नहीं लगना है। और फिर
यहाँ पे इडली तैयार। फिर हमने मौसम का मजा लिया। ये देखो मैंने एक तुलसी का पौधा है और एक अपराजिता जिसमें ब्लू टी होता है। फिर आंटी बोली कि फटाफट से देख लो, हमने हटा दिया है कुकर का ढक्कन। इडली का पहला वाला जो 24 थे प्रोसेस, हमारे 12 थे ना पहले, तो वो बन चुके हैं। ये देखो, तो हमने जो रोटी का वो होता है रखने के लिए पॉट, वो उसमें डाल दिया। फिर आंटी ने दोबारा से प्रोसेस शुरू किया कि 12 और बनने हैं। अब 12 जब बन गए तो उसमें से मैंने टेस्ट भी कर लिया। मैंने कहा मज़ा भी आ गया खा के। तो आंटी बोली कि अच्छा ऐसे मत खाओ, और भी सांभर बनेंगे तो उसमें साथ में खाना। तो ये देखो आंटी अपना प्रोसेस शुरू कर रही हैं और ये मज़ा आ रहा है उनको देख के मुझे, कि कितने इजीली वो कर रही है। वैसे देखने में अगर कोई भी चीज़ आप देखो तो बहुत इजी लगता है, ऐसा लगता है कि वो हम भी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम आसानी से नहीं कर पाते उन चीज़ों को, लेकिन लगता है कोई भी आप खाने पीने की वीडियोस देखते हो तो ऐसा लगता है कि हाँ मैं बस तो बना ही लूंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। जब बनाने लगोगे तो ऐसा लगेगा अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी है, तो बहुत सारी चीज़ें लंबी हो जाती है। तो आंटी का यहाँ बैटर खत्म हो चुका है और पूरा प्रॉपर उन्होंने 24 का ही करा था। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये आइडिया लगाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी, कि आप कितना बैटर डाल रहे हो, मतलब भिगो रहे हो दाल और चावल, कि उतना जितना आप बनाना चाह रहे हो उतना बने, थोड़ा ज़्यादा ही बने, कम ना पड़े। ये प्रॉपर होता है, ये एक्सपीरियंस से होता है। तो ये हम मम्मियों और आंटियों से सीखते हैं। तो आंटी ने यहाँ पानी डाल दिया स्टीम के लिए, गर्म पानी, और हल्का वो गर्म हुआ और थोड़ा सा पानी डाला उसमें। ये भी मैटर करता है कि आप कितना क्या डाल रहे हो, हर चीज़ें सीखनी पड़ती है। फिर आंटी ने दूसरा ये भी फटाफट से डाल दिया। ये देखो कितना सही लग रहा है, ये एक पर एक। ऐसे बर्तन भी इसके होते हैं, होंगे आपके पास भी, मेरे घर में भी है, लेकिन आंटी बता रही थी कि वो ऐसे ही बनाती हैं। हाँ फिलहाल मैंने तो नहीं लिया है ये सब चीज़ें, जब सीख जाऊंगी तो लूंगी। तो ये देखो सांबर भी तैयार है। इसमें हमने क्या क्या डाला है, हमने ड्रम स्टिक डाला, आलू डाला, भिंडी डाला है, लौकी डाला है, टमाटर डाला है, और आंटी ने बहुत सारी चीज़ें मसाले भी डाले हैं इसमें। फिर आंटी ने साइड में इमली का पानी भी दिया है, कि आंटी वो बोल रही थी कि बहुत टेस्टी लगता है, ऐसे भिगो कर रखो और इसका फिर जो पानी है वो सांभर में डालने पे तो हल्का जो खट्टा बनाता है और मीठापन, वो बहुत मज़ा आता है। तो ये पानी इसमें डाल चुकी हैं। वो इमली को अच्छे से वॉश करके उसको डाल दिया था पानी में पहले ही, और फिर सांभर देखने में इतना टेस्टी लग रहा है कि मज़ा आ रहा है। और सांभर कुछ ज़्यादा ही बना है। उसके बाद सांभर को छौंका भी लगा दिया। छौंका लगाने के लिए फ्राई पैन को रखा है, और ये फ्राई पैन मुझे एक्चुअली बहुत पसंद है, और ये मेरा फेवरेट है समझ लो। मुझे बहुत मज़ा आता है इसमें कोई भी चीज़ बनाने में, बहुत इजीली होता है। ये आयरन का है। तो आंटी ने इसमें फ्रेश कड़ी पत्ते डाले। आंटी ने नीचे छोटा सा गार्डन बना रखा है, उसमें कड़ी पत्ते भी बहुत अच्छे हो रखे थे। तो आंटी ने पहले राई डाला, फिर कड़ी पत्ती डाला, और फिर मिर्च को स्लिट करके काटा। पहले मैं कई बार ऐसा करती थी कि ऐसे ही डाल देती थी, तो वो बहुत तेज़ आवाज़ देता था और आँख वाँख में लगने का भी डर होता था। लेकिन फिर आंटी ने मुझे सिखाया कि नहीं, ऐसे स्लिट करके डालते हैं चीज़ें। तो बहुत अच्छे से तड़का लग चुका है, और अब ये सांभर में डलेगा, मतलब मज़ा आ जाएगा देखने में तो मज़ा आ रहा है। अब खाने का सिर्फ इंतज़ार है बेसब्री से, क्योंकि दूसरा इडली भी बन चुका। तो ये देखो प्लेट में चटनी एक तरफ से और एक तरफ सांभर और इडली। फिर ये देखो मैंने आपको दिखाया था अपराजिता फूल, वो मैंने तोड़ा क्योंकि मुझे अब ग्रीन टी का मेरा समय हो रहा था, तो मैंने आज ग्रीन टी में एक फूल भी डाल दिया। उसके बाद क्योंकि ब्लू टी बनाने के लिए ना आपको 4 से 6 फूल चाहिए होता है, लेकिन अभी फिलहाल एक ही हुआ था, इसलिए मैंने सोचा ग्रीन टी में एक डाल देते हैं, चलेगा। और फिर मैंने ग्रीन टी पी लिया, इवनिंग का समय था तकरीबन। और मैंने जो सांभर बचा था उसके लिए चावल चढ़ा दिया था रात के लिए, कि चावल और सांभर खा सकते हैं। उसके बाद मैं अपने घर के लिए निकल पड़ी। ये देखो मौसम कितना सही है। मुझे आज मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। अब मेरा घर जो बन रहा है, एक एक चीज़ दिखाती हूँ। घर तक पहुँचूंगी। देखो सीमेंट के ईंटें हमने सबसे ऊपर वाले फ्लोर में यूज़ किया है, और ये हैं भिखारी जी, इनका नाम है, इन्हें लोग कहते हैं। तो ये नीचे का गोडाउन जैसा है, आगे का एरिया। और वो देखो जो बड़ा आपको दिख रहा है वो एंट्रेंस है उस साइड, और इधर जो उस साइड आपको दिख रहा है वो रेंटर का साइड है। और यहाँ पे लिफ्ट का एरिया है। ये जो स्पेस खाली आप देख रहे हो ये लिफ्ट है, और इधर से सीढ़ी, मतलब ये ग्राउंड फ्लोर हो गया, और हम सीढ़ी से चल पड़े अपने फर्स्ट फ्लोर की ओर। आप भी बताइएगा कि आपका घर बन रहा है तो आप कैसे घर बना रहे हैं, क्या पूरी प्लानिंग करते हैं, इंजीनियरिंग से आप स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। ये देखो फर्स्ट फ्लोर है, तो ये एरिया हमारा और इस साइड रेंटर का है। तो हम 3 फ्लोर बना रहे हैं, तीनों में रेंटर है एक साइड और एक साइड हमारा है। तो हमने डुप्लेक्स सोचा है, तो इसी फर्स्ट फ्लोर पे ही ये हमारा फ्लोर दूसरा शुरू होता है। तो जो ऊपर का एरिया होगा वो मैंने अपने लिए सोचा है कि
अच्छे से बनाया जाए। तो ये ऊपर का एरिया है डुप्लेक्स वाला, यहाँ पे पूरा घर बनकर मेरा तैयार होगा। देखो ऊपर के पिलर भी तैयार हो चुके हैं और यहाँ पे मेरे हस्बैंड पानी देने लग गए। उन्होंने ये कहा कि पिलर सूखा लग रहा है तो फटाफट दे दो। वैसे भी जितना पानी दिया जा सके उतना बेस्ट। और ये नज़ारा देखो कैनरी हिल का, ये बालकनी एरिया होगा और ये पूरा छत है। मतलब बहुत ही अच्छा लगता है जब अपना घर बनता है, हर कोई का सपना होता है। और यहाँ से वहाँ वो दिख रहा है जो आपको उंगली के इशारे से मैंने किया, वो वही एरिया है जहाँ मैं रेंट पे अभी फ़िलहाल रहती हूँ। तो ये एरिया आप देख सकते हो अच्छे से। इस साइड हम रहने वाले, ये डुप्लेक्स का एरिया है, ये एरिया खाली रहेगा। और उधर से ये जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो बोल रहे थे आप आराम से आओ, ये रेंटर का एरिया है। तो तीनों फ्लोर पे, ग्राउंड, फर्स्ट और सेकेंड, मतलब 3 समझ लो आप, तीनों एरिया में एक साइड रेंटर है और एक साइड हम। और छत पे कभी कुछ एक्स्ट्रा बनाने को हुआ तो वो हम ज़रूर बनाएंगे। और मौसम बहुत अच्छा था, फिर भी ये पानी दे रहे थे। वैसे मैंने मना किया था कि पानी नहीं तो हो सकता है बारिश हो जाएगी। फिर मैं घर देखने के बाद अपने जहाँ रहती हूँ मैं वहाँ निकल पड़ी और फिर हम लोग छत पे चढ़ गए क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था और क्यों ना मौसम का मज़ा लिया जाए। तो मौसम का मज़ा लेने के लिए हम सब छत पर आ गए। ये देखो पूरा नज़ारा, खेत कैसे भरा हुआ है। ये जो खेत आपको दिख रहा है ना, यहाँ से लोग पानी ले लेके अपने खेत में डालते हैं और खेती करते हैं ऐसे। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे गेहूँ लगाया जाता है, वो सब जो होता है। और यहाँ से मेरा घर भी दिख रहा है, आपको दिख रहा है वो सीमेंट वाला ईंटें, वो मेरा ही घर है। और यहाँ से कैनरी हिल भी अच्छे से दिखता है और मेरे घर से भी अच्छे से दिखता है। लेकिन यहाँ का जो फ्रंट व्यू है वो बहुत ही अच्छा है। और आंटी ये बता रही थी कि ये आंटी का जो पेड़ है गार्डन में, उसमें अब येलो कलर के बहुत ही अच्छे अच्छे छोटे छोटे फ्लावर आने लगे हैं। तो बस फिर हमने घूमा, फिर हम निकल पड़े और फिर थोड़ा बहुत खाने के बाद रात का रूटीन, ये मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया और ख़ुद को पैम्पर करते हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब स्किन को अच्छे से मसाज आप करो तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। और कहते हैं कि जो फेस मसाज के साथ साथ फेस आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो, जैसे कि आप लिफ्टिंग कर सकते हो अपने फेस को। बहुत सारी चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत मैं जो जानती हूँ वो कर लेती हूँ क्योंकि मुझे इतना ही बहुत करने में बहुत अच्छा लगता है। और पहले बहुत पिंपल्स हुआ करते थे मेरे, लेकिन फ़िलहाल अभी सब कुछ बहुत सही है। तो चलिए फिर मिलेंगे कल। गुड नाइट, बाय बाय।